देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल भी है। हाल ही में ओडिशा, यूपी और महाराष्ट्र से ऐसी बातें सामने आई हैं, या ये कहें कि ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या हमारे देश में वोट चोरी हो रही है? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष है या सत्ता के इशारों पर चल रही है? और क्या आम नागरिक का वोट वाकई उसकी आवाज है या सिर्फ कागजों में दर्ज एक संख्या? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आज के मुद्दे पर आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा चुनाव की। दरअसल ओडिशा में 6 फेज में मतदान हुआ। छठे फेज में 28 मई को चुनाव आयोग ने बताया कि 63% वोटिंग हुई थी। जो मतदान फीसदी है वो 63% रहा, लेकिन 2 दिन बाद उसी चरण का जो आंकड़ा है वो 78% कर दिया गया, यानी सीधे 15% का इजाफा। अब इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे हो सकता है और किस आधार पर वोट प्रतिशत बढ़ाया गया, इसका कोई स्पष्ट जवाब जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन 15% अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका असर आप जानते क्या होगा। और देखिए, इसी चरण की कैंझर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मोहन मांझी जीतते हैं और बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव सत्ता हासिल करने का तरीका तो नहीं? विपक्षी पार्टी बीजेडी ने आरोप लगाया है कि अकेले इसी सीट पर 30% मतदान बढ़ाया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पूरे ओडिशा की करीब 50 सीटों पर मतदान प्रतिशत 15 से 30% तक बढ़ा दिखाया गया। अब आप समझिए, और इसका जो नतीजा है वो ये होता है दोस्तों कि पहले बीजेपी के पास सिर्फ 23 विधायक थे और अब 70 से ज्यादा हो गए हैं। क्या ये जनादेश का नतीजा है या आंकड़ों में ये जो हेरफेर है उसका? ओडिशा के बाद नंबर यूपी का, उत्तर प्रदेश का। फर्रुखाबाद की बात करें यूपी के, तो यहां समाजवादी पार्टी सिर्फ 2700 वोटों से चुनाव हार गई। लेकिन जब वोटर लिस्ट की जांच की गई तो ये पता चला कि इस क्षेत्र में 3,60,000 डुप्लीकेट वोटर हैं, यानी लाखों ऐसे नाम जो एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं या अस्तित्वहीन ही। हर विधानसभा में फर्जी वोटर्स की भरमार है। नवाबगंज में 27,000 से ज्यादा, शमशाबाद में 53,000 से ज्यादा और कायमगंज में 52,000 से ज्यादा। इसी तरह बाकी इलाकों की बात करें तो बाकी इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति है। जब चुनाव का फैसला कुछ हजार वोटों से हो तो ऐसे लाखों डुप्लीकेट वोट सीधे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या ये प्रशासन की नाकामी है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्या ये जानबूझकर किए गए बदलाव हैं ताकि सत्ता में आने की जो राह है वो आसान है? अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। कामठी में बूथ संख्या 335 पर वोटर्स की संख्या 108% बढ़ गई, यानी जितने लोग सूची में थे उससे भी ज्यादा वोटर कैसे हो गए? जब स्थानीय बीएलओ से पूछा गया इस बारे में तो उसने स्वीकार किया कि नए वोटर्स की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा थी कि समय ही नहीं था कि सबकी जांच हो सके। ये बयान ही सब कुछ कह देता है, दर्शा देता है कि अगर प्रशासन खुद मान रहा है कि जांच नहीं कर पाया तो फिर ये कैसे माना जाए? कैसे माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष था, पारदर्शी था? आरोप है कि इसी तरह के खेल का फायदा उठाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बढ़त हासिल की। ये जो रातों रात गेम बदलता है ना, उसके पीछे का कारण ये निकल कर सामने आता है। ये घटना बताती है दोस्तों कि तकनीक और प्रशासनिक लापरवाही का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट में हेरफेर संभव है।
अब सोचिए कि जब एक राज्य में मतदान प्रतिशत 2 दिन में 15% बढ़ जाता है, दूसरे राज्य में वोटर सूची में लाखों फर्जी नाम मिलते हैं और कहीं बूथ में 100% से ज्यादा वोटर दिखते हैं, तो क्या इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेगा? नहीं, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। जब जनता की असली पसंद दबाई जाती है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। और देखिए, लोकतंत्र पे जब जब घात होता है तो सवाल उठना लाजमी होता है। इस तरह की चर्चा जरूरी हो जाती है, सवाल उठाने जरूरी हो जाते हैं। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन अगर वही आंकड़ों में फेरबदल करे या जांच में ढिलाई बरते तो जनता का भरोसा टूट जाता है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मुद्दों पर चुप रहता है, मौन धारण कर लेता है, जबकि विपक्ष के पास जांच या विरोध करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं। तो दोस्तों, हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर वोट की गिनती पारदर्शी हो, हर नागरिक का नाम सही सूची में दर्ज हो और प्रशासन जनता के सवालों का जवाब देने के लिए जवाबदेह हो। अगर ये नहीं होगा तो आने वाले समय में चुनाव सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लेकिन जब वही तकनीक हेरफेर का साधन बन जाए तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाती। चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा तभी बनेगा जब पूरी व्यवस्था ईमानदार हो और जनता सतर्क सवाल पूछे। और आज की इस चर्चा में अंत में मैं यही सवाल आप लोगों से करना चाहती हूं कि क्या हम इन खेलों को देखकर चुप रहेंगे या अपने वोट की असली ताकत को पहचान कर आवाज उठाएंगे? क्या चुनाव आयोग से जवाब मांगेंगे? क्या राजनीतिक दलों से पारदर्शिता की उम्मीद करेंगे? ये तमाम सवाल मैं आप लोगों से करती हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखे नियमों से नहीं चलता है। इसकी ताकत जनता के जागरूक होने में है, यानी आपके और हमारे जागरूक होने में। अगर हम चुप रहे तो हमारी आवाज को कुचला जा सकता है, लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे, जांच करेंगे, जवाब मांगेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है या समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों? लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हम सब इसकी रक्षा करेंगे। यही समय है जागने का, सवाल करने का दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि संवाद का जो सिलसिला है वो यूं ही आपके साथ बरकरार रहे, साथ ही साथ इसका जो दायरा है वो और बढ़े और सच लोगों के सामने आ सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।